और ना तो रेलवे को शर्म आई और ना ही केंद्र सरकार को। जो शर्मी की पराकाष्ठा कुछ यूं कि हमें लिख करके दिया कि गार्ड साहब अब खुले में शौच नहीं करेंगे, गार्ड साहब पटरियों पर पेशाब नहीं करेंगे। इनके लिए जो ब्रेक वाहन है मालगाड़ी का, उसी में शौचालय होगा, उसी में सोलर पैनल लगेगा, मोबाइल भी चार्ज करेंगे और उसी में पेशाब भी करेंगे। लेकिन बेचारे गार्ड साहब लगभग 5 साल से अधिक हो गया मुझे रेलवे ने लिख करके दिया था कि ऐसा हम करने जा रहे हैं, लेकिन प्राट और लवार एक शब्द आता है, लवार भारतीय रेलवे जिसने आज तक मालगाड़ी के गार्ड साहब के लिए न तो शौचालय की व्यवस्था किया और न ही हुजूर आ गए न तो व्यवस्था किया शौचालय की और ना ही यूरिनल की व्यवस्था किया। गार्ड साहब वाकी टाकी से ड्राइवर साहब को बोलते हैं कि ड्राइवर साहब थोड़ा रोकिएगा, कहीं हैंडपंप देख करके ड्राइवर साहब रोकेंगे तो गार्ड साहब उसमें से बाटल निकालेंगे और बाटल निकाल करके जाएंगे। कहीं रेलवे अगल बगल कहीं रहेगा तो वहीं शौच करेंगे। पेशाब तो खड़ा होकर करते ही। ये है भैया रेलवे का और ये है भारत का स्वच्छता अभियान। गार्ड साहब अभी नई नौकरी है, बेचारे कुछ करने की स्थिति में नहीं है। इससे ब्रेकवान को मैं दिखा देता हूँ और मैं हूँ इस समय कैंट रेलवे स्टेशन पर। यह है बनारस का कैंट रेलवे स्टेशन। गार्ड साहब इस पर खड़े होंगे और अगर टेम्परेचर सामान्य स्थिति में 42 डिग्री सेल्सियस है तो इसमें कम से कम 48 डिग्री सेल्सियस होगा, क्योंकि इसमें तापमान को रोकने के लिए कोई इस तरह का कुछ लगाया नहीं गया है जैसा कि ट्रेनों में है। ट्रेनों में लकड़ी की पट्टियां हैं और कुछ भी है जिससे वह धरती का तापमान, जो सूरज की किरणें हैं और जो गर्मी है वह सीधे नहीं आएगी। तो यह ब्रेकवान गर्मी में अत्यधिक गर्म होगा और ठंड में बहुत अधिक ठंड पड़ेगा। अब देखिए मालगाड़ी रुकी हुई है और पर है, अब ले जाएंगे। इनके लिए अगर मोबाइल चार्ज करना हो तो इसमें कोई सिस्टम नहीं है। मुझसे कहा था रेलवे ने, मेरे पास लिखित प्रमाण है, कहा था कि हम सोलर पैनल लगवाएंगे इसके ऊपर जिससे जगमगाएगा ब्रेकवान और गार्ड के लिए रोशनी की दिक्कत नहीं होगी। अब आइए हम और आगे बढ़ते हैं। गार्ड साहब यहाँ से चढ़ते हैं और भीतर जाते हैं। एक दो इनके यहाँ कुर्सी होगी, कुर्सी पर बैठते हो। अभी कुर्सी स्तरीय नहीं होती है तो गार्ड साहब यहाँ खड़े होकर के झंडी दिखाएंगे और गार्ड साहब के पास एक टार्च होता है। हमने पूछा अगर टार्च डिस्चार्ज हो जाएगा तो क्या करेंगे? कहा क्या करेंगे, ऐसे ही काम चलाएंगे किसी। तो ये है ब्रेकवान को आप देख रहे हैं और ब्रेकवान में गार्ड साहब बैठे हुए हैं। मैं नहीं जाऊँगा, यहाँ से मैं दिखा दूँगा, एक बार दिखा देता हूँ। इनका देख लीजिए, कोई अभी सुबह का समय है और यहाँ देखिए 5:20 हो रहा है। यह मालगाड़ी गार्ड साहब की इस पर सरिया लदा हुआ है तो 5:20 पर अभी अंधकार है और कम से कम 40 मिनट आधा घंटा पहले से यह खड़ी होगी। जाहिर सी बात है कि इसमें अभी भी आप कोई प्रकाश नहीं है। भैया गार्ड साहब कोई प्रकाश हो तो आप अपनी बोगी को जगमग कर दीजिए। कोई प्रकाश नहीं है, करेंगे कहाँ से? तो गार्ड साहब एक टार्च लिए हैं, अंग्रेजों के ज़माने वाला टार्च। पहले रेलवे में जाता था कर्मचारी और कोई तेल होता था उससे दीपक जलाता था और पैटमैन होते थे, फिर वो ले जाते थे गोल वाला, तब ड्राइवर ट्रेन चलाता था। वो चीज़ें ख़त्म हो गई, अत्याधुनिक चीज़ें हो गई हैं। लेकिन बेचारे गार्ड साहब आज भी रेलवे ट्रैक पर पेशाब करेंगे और रेलवे ट्रैक के अगल बगल ही कहीं शौच करेंगे और कोई स्थान नहीं है। मुझसे हजारों की संख्या में रेलवे के तमाम कर्मचारी जुड़े हुए हैं जो अपनी आप ड्यूटी बनाते हैं। क्या ड्यूटी है? इनकी ड्यूटी समयबद्ध नहीं है। ड्राइवर की ड्यूटी समयबद्ध हो सकती है जो रेलगाड़ी चलाते हैं, लेकिन इनकी ड्यूटी समयबद्ध नहीं है और यह 12 घंटे की ड्यूटी करेंगे, 18 घंटे की ड्यूटी करेंगे, 20 घंटे की ड्यूटी करेंगे, क्योंकि कच्चा माल भी हो सकता है। उस माल को समयबद्ध पहुंचाना है और समय से ही इनके गंतव्य वाले स्टेशन पर अगले इनके गार्ड साहब मिलेंगे
जो इनको छुड़ाएंगे, वह ड्यूटी इनके हाथ से हस्तांतरित करेंगे। तो गार्ड साहब बेचारे, मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, और अभी बाहर थे, भीतर चले गए। नई नई नौकरी है, मैं भी परेशान नहीं करूँगा। हमको अपनी सीमाओं का पता है कि हमें अपनी सीमा कहाँ तक रखनी है। दोस्तों क्षमा करना, मास्क लगाने में बोलने में दिक्कत होगी, इसलिए मैं लोगों से दूरी बना करके और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ। तो यह देखा आपने, अगर इसमें लाइट होती, बता दो पीयूष गोयल साहब, अगर लाइट हो तो जला करके दिखा दो। मैं प्रधानमंत्री जी को भी चुनौती देकर के कह रहा हूँ, स्वच्छता अभियान, बहनों भाइयों, खुले में शौच नहीं करना है। यह प्रधानमंत्री जी, जब आपने कभी ध्यान नहीं दिया था तो खुले में शौच, जो रेलवे ट्रैक पर शौच होता था, तो ब्रजभूषण दुबे ने लिखा पढ़ी किया था, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को लिखा था, यह सब फोटो डालते हुए कि ट्रैक पर शौच करते हैं लोग, इसे खाद बनाओ, इसे बर्न करो। मैंने सर्वोच्च न्यायालय को लिखा था, मैंने रेलवे को लिखा था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिखा था। आज उसके बाद हमें जवाब आया। जवाब ऐसे नहीं आता है। लिखने के बाद जब कोई असर नहीं हुआ तो फिर मैंने RTI लगाया, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत बताइए प्रभु, हमने जो पत्र दिया था उस पत्रवा पर किया क्या आपने, किस कूड़े में डाला है। जब RTI का प्रयोग किया तब आया कि साहब हम कुछ ट्रेनों में ग्रीन टॉयलेट बनवा रहे हैं। यह पहला बंदा है जिसने इस तरह का किया था। ये फर्जी नहीं बोल रहा हूँ, जब आप चाहेंगे वह पत्र मैंने दिखाया भी है। तो फिर इसके लिए भी मैंने लिखा कि गार्ड साहब खुले में शौच करते हैं, खुले में पेशाब करते हैं, कब गार्ड साहब की सेहत में परिवर्तन आएगा। मनोज सिन्हा तो मेरे यहाँ के ही थे, अपने काफ़ी परिचित और अच्छे दोस्तों में से एक है, लेकिन कोई असर नहीं। चलता रहा, सब चलता रहा, आज भी चल रहा है। चूंकि यह करने में नहीं आया हूँ, वैधानिक यात्री के रूप में कैंट रेलवे स्टेशन पर हूँ। हमारी ट्रेन अभी कुछ देर में आएगी। प्लेटफार्म नंबर 2 पर इंटरसिटी एक्सप्रेस जो यहाँ वाराणसी मंडुआडीह, या बदला हुआ नाम कुछ और है, लेकिन अभी मंडुआडीह ही लिखा हुआ है, तो वहाँ से जाती है गोरखपुर। उस ट्रेन का मैं वैधानिक यात्री हूँ। और प्लेटफार्म नंबर 3 पर यह मालगाड़ी रुकी थी, जिसके ब्रेकवान को देखा और गार्ड साहब को देखा तो मुझे तरस आया, और यह लगा कि जैसा पहले था वैसे ही आज भी है। अंग्रेजों के ज़माने में यह बनाया गया था माल ढूंढने के लिए। आप देखेंगे यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ, पूरी सरिया लोड है। अगर यह ट्रेनें नहीं होती तो सस्ता किराया, सस्ते किराए में लोगों का माल नहीं ढूंढा जाता। तो यह आप एक बार फिर से इसका अवलोकन कर लीजिए। अब हम जब वीडियो बंद करेंगे तो गार्ड साहब फिर से आएंगे और अपनी बात सुनाएंगे। या इसमें देखिए ताला वाला, क्योंकि रस्सी लगी है उसमें, शायद वो अभी खराब होगा। और पानी कहाँ से आएगा? मैं फिर ताल ठोक करके कह रहा हूँ, पानी यहाँ है, पानी यहाँ है, लेकिन इनके ब्रेकवान में पानी नहीं है। आओ एक बार फिर से दिखाओ। गोयल साहब, ट्रेन में अगर पानी हो तो दिखा दो, कहीं पानी हो तो दिखा दो। इस अगर ब्रेकवान में कहीं भी पानी की व्यवस्था किया हो। पानी मौलिक चीजें हैं, पानी की जरूरत होगी, और लघुशंका और शौच को रोका नहीं जा सकता है। ऐसा विषय है कि उसको रोक नहीं सकते। बता दो कहीं पानी की व्यवस्था हो, बता दो कहीं यूरिनल हो, बता दो कहीं शौचालय हो। और अगर पानी नहीं होगा तो ये हाथ कैसे धुलेंगे, सैनिटाइज कैसे करेंगे? बार बार सैनिटाइज करेंगे, हथवा नहीं धुलेंगे साबुन से, सैनिटाइज कैसे करेंगे? तो गोयल साहब, सब तो चमक रहा है। आप लोगों ने ट्रेन को ऐसा बना दिया है ना, कभी था न है न आगे होगा। इस तरह का है तो है, लेकिन आगे होगा भी नहीं, जैसा आपने कर दिया। एकदम चमचमा दिया है चारों तरफ है। यह 5:26 हो रहा है, यह ट्रेन जा रही है। इसे भी आप देख रहे हैं, स्वतंत्रता संघ सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। इसका समय लगभग 12 बजे है और यह ट्रेन अभी जा रही है। तो गार्ड साहब नहीं निकलेंगे बेचारे, मैं निकालूंगा भी नहीं, लेकिन आपको इसका अवलोकन कर रहे हैं। और प्राण जो केवल वाचाल है, बात करता है, करेगा नहीं, उस रेलवे के सद्बुद्धि की कामना करता हूँ, रेलवे मिनिस्टर का। आप सुनिए, ऐसे ऐसे लोगों को रेलवे सलाहकार रखा है। सिन्हा जी की ही बात कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे लोगों को जिनको कुछ भी नहीं पता था और वह रेलवे के सलाहकार हो गए। भैया रेलवे सलाहकार ऐसे, लेकिन जो लोग इस मामले के जानकार हैं, जिनकी प्रासंगिकता है रेलवे के लिए,
उनके लिए तो यह जगह नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि हमें रख देना चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों को अभी भी पिछड़ा वर्ग आयोग, अनुसूचित जात आयोग, जनजात आयोग, फला आयोग, सब में इनके कार्यकर्ताओं को रखा जाएगा। कार्यकर्ता निपट निरक्षर हो, एक अक्षर से भेंट न हो, उन्हीं को रखा जाएगा। जातीय आधार पर जातिवाद को प्राथमिकता देते हुए ऐसे ही सब करेंगे, ऐसे ही गवर्नर बनाए जाएंगे, ऐसे ही लोग संवैधानिक पदों पर रखे जाएंगे जिन्हें एक अक्षर से भेंट नहीं है, जो विषय का जिनको संज्ञान नहीं है। तो भैया हम अपना वीडियो अंत कर रहा हूँ। गार्ड साहब ऐसे ही खुले में शौच करते रहेंगे, गार्ड साहब ऐसे ही बिना पानी के रहेंगे, गार्ड साहब ऐसे ही बिना लाइट के रहेंगे। यह है रेलवे और यह है स्वच्छता अभियान। रेलवे ट्रैक पर कब तक शौच करेंगे यह कहना काफी कठिन है। रेलवे के गुड सेंस की कामना। प्रधानमंत्री जी, यदि मेरी आवाज करोड़ों तक जाती है, आप तक भी पहुंची होगी, पहुंचेगी, और लोगों से भी अपील करूंगा कि इस आवाज को पहुंचाएं। और यह गार्ड जो सपना देखता है, जिसके जिम्मे, जिसके कंधे पर हजारों लोगों के बहुमूल्य जीवन के सुरक्षा और संरक्षा की जिम्मेदारी है, यदि वह ऐसी मौलिक सुविधाओं के अभाव में ऐसे रहेगा तो ट्रेन का क्या होगा, मालगाड़ी का क्या होगा, कहना काफी कठिन है। गार्ड साहब चलिए भैया, ड्यूटी बजाते रहिए, और हम भी अपनी ड्यूटी बजा रहे हैं। आज नहीं तो कल बहरे कान सुनेंगे, आज नहीं तो कल जो बंद आंखें हैं, जिस पर चश्मा चढ़ा हुआ है, कल वह लोग देखेंगे। अब यह देखिए 5:28 हो रहा है, मैं दिखा भी रहा हूँ उस घड़ी में भी। और अब थोड़ी ही देर में हमारी ट्रेन आएगी, इसलिए मैं वीडियो का यही उपसंहार करता हूँ। और जब वीडियो बंद करूंगा तो गार्ड साहब बाहर आएंगे और कहेंगे सर आपने बहुत अच्छा किया है, लेकिन नौकरी का सवाल है, नौकर तो नौकर होता है। तो विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से, वाराणसी के कैंट स्टेशन पर, जो प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। और यहाँ दीवालों पर रंग रोगन किया गया है, तमाम घाट बनाए गए हैं, गंगा भी वैसी ही है और सड़कें भी लगभग वैसी ही हैं। सब चल रहा है भैया, और भगवान इन्हें सद्बुद्धि दें। सादर नमस्कार।